अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पिछले कई रोज़ से तकरीबन 4 से 5 रोज़ से लगातार सोशल मीडिया पर आपके बीच हाज़िर हो रहा हूँ और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। और जो लोग उलमा के ख़िलाफ़ बेतुके जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क छाप वाली बातें कर रहे हैं, उनको मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। ऐसे ही एक और वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, ये आप इस बंदे को देखिए। ये किसी भी तरह से कोई जर्नलिस्ट या कोई न्यूज़ एंकर या पत्रकार नज़र नहीं आ रहा। ये मोहतरम ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े शोला बया मुखर्रिर है, भाषण देने के लिए आए हुए हैं। अंदाज भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हर बार जब एमआईएम चुनाव लड़ती है तब एमआईएम के खिलाफ कोई ना कोई मौलाना इलेक्शन खराब करने चले आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा और ये साहब बोल रहे हैं कि जब एमआईएम इलेक्शन लड़ती है तो कोई ना कोई मौलाना उस वक़्त जो है तो माहौल ख़राब करने चले आते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए ज़रा, ऐसा कहां पर आपको नज़र आया? जिन जिन रियासतों के अंदर अब तक के एआईएमआईएम ने इलेक्शन लड़ा, क्या उन रियासतों के अंदर उलमाए कराम ने एमआईएम का माहौल ख़राब किया है? अभी लोकसभा इंतखाबात गए, क्या लोकसभा इंतखाबात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिन जगह पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, क्या उन जगह पर उलमाए कराम ने एमआईएम का अपोज किया था? और ख़ास तौर पे अभी जो एक बहुत बड़े आलिम दीन को लेकर पूरे मुल्क के अंदर एक हवा खड़ा किया गया और जिनको ट्रोल किया गया, जिनकी इज़्ज़त का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिनके मर्तबे को कोई मलहूज़ नहीं रखा गया, और ख़ुद इस न्यूज़ एंकर ने उनका जो थंबनेल बनाया हुआ है, उस थंबनेल को आप देखेंगे तो ऐसे बता रहे जैसे मौलाना बिल्कुल सलाखों के पीछे चले गए। तो मैं इस बंदे से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी मेरा सवाल है, आप ख़ुद फैसला करिए। लोकसभा इंतखाबात के अंदर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने औरंगाबाद से जो एमआईएम के कैंडिडेट थे इम्तियाज़ जलील साहब, क्या मौलाना ने उनको समर्थन नहीं दिया था? क्या मौलाना ने उनकी तायद नहीं की थी? क्या मौलाना ने उनको सपोर्ट नहीं किया था? बिल्कुल किया था। लेकिन कैसी दोगली बातें और कैसी झूठ जो है तो ये लोग एक झूठी टीआरपी की खातिर, 2 रुपये की खातिर अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए एक वक्त के बड़े अल्लाह वाले का और एक बेहतरीन आलिम दीन का जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा देखिए। इलेक्शन 2024 में एक मशहूर मौलाना, मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के खिलाफ ओवैसी साहब को कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। और क्या बोल रहा है कि ओवैसी साहब को कमज़ोर करने के लिए मौलाना ने मोर्चा खोला हुआ है? अभी मैं इससे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई, आप महाराष्ट्र में रहते हो क्या? आप इंडिया में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो? इंडिया के आप जिस स्टेट के अंदर रहते हो, मुझे लगता है आप कोई यूपी, दिल्ली, बिहार वगैरह के साइड के हैं, आप महाराष्ट्र के नहीं हैं। तो आपको ज़मीनी हकीकत मालूम है क्या? आप बैठे बैठे चीख रहे हो स्टूडियो के अंदर, अपने चिल्ला रहे हो और ऐसे लग रहा है जैसे आपको भाषण देने के लिए किसी स्टेज पर बुला दिया गया है, आप वहाँ से भाषण दे रहे हो। इतने अगर भाषण देने का आपको शौक़ है तो भाषण दीजिए, लेकिन किसी अल्लाह वालों को आप ऐसे जलील नहीं कर सकते, किसी अल्लाह वालों को आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उलमाए कराम को बदनाम मत करिए। आप तमाम उलमाए कराम को एक सफ़ में खड़े कर रहे हैं, आप तमाम उलमाए कराम की तौहीन कर रहे हैं, आप तमाम उलमाए कराम को बुरा भला बोल रहे हैं। क्या आपको पता है ज़मीनी हकीकत क्या है? यहाँ पर 16 सीटें एमआईएम लड़ा रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 2 सीटों पर मौलाना ने जो तो अपनी तायद, अपनी राय का इजहार किया था। बकिया सीटों के ऊपर खुद आज औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद के मकामी नौजवान उलमा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद की हुई है। फिर आप चीख क्यों रहे हैं? अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तो आप जाइए मौलाना के पास, जाइए उनके सामने बैठिए और उनसे बैठकर पूछिए, अपने स्टूडियो में बैठकर चीख क्यों रहे हो और क्या बोल रहे हो कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मौलाना के ऊपर मुसीबत आ सकती है? क्या आपको अंदाज़ा है इस बात का? आप क्या बोल रहे हो? ये कोई मेरे आपके लिए नहीं लड़ रहे, वो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, दबे कुचले जात के तबकात के लोगों के लिए, SC ST OBCs के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जो अपनी राय रखी थी 288 सीटों को लेकर, वो कोई मौलाना की अपनी सीटें नहीं है। न मौलाना खुद कैंडिडेट है, न उनके घर से कोई कैंडिडेट है, न उनके ख़ानदान से कोई कैंडिडेट है, न मौलाना की अपनी कोई पार्टी है। मौलाना ने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के हालात कैसे बदल सकते हैं, मुल्क के अंदर खुशहाली, अमन व अमान कैसे कायम हो सकता है, किस तरीके से फासिस्ट ताकतों को रोका जा सकता है, इस बात को लेकर मौलाना ने ज़मीन लेवल पर जो काम तैयार किया था
और जो रिपोर्टें मौलाना तक पहुंचाई गई हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जो तो तालुके की, उन रिपोर्टों की बुनियाद पर मौलाना ने ये अपनी राय रखी थी। अभी आप बताइए मुझे कि जो मौलाना की राय आई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ में, मतलब ये कि जैसे औरंगाबाद ईस्ट और औरंगाबाद सेंट्रल को आप ले लीजिए, इन दो जगहों पर भी मौलाना ने एमआईएम का सपोर्ट नहीं किया था, तो ठीक है, मकामी उलमा किराम ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद कर दी है, तो मामला तो ख़त्म हो गया। आप क्यों इसको इतना तूल दे रहे हैं? आप क्या चाहते हो? क्या आप उलमा को बेइज्जत करना चाह रहे हो? क्या आप उलमा का मजाक बढ़ाना चाह रहे हो? क्या आप उलमा को बदनाम करना चाह रहे हो? क्या आप वो काम करना चाह रहे हो जो दुश्मन करना चाहता है? आपको झूठी टीआरपी चाहिए ना, तो आप ले लीजिए, मिल जाएंगे टीआरपी, लेकिन आप अल्लाह वालों को बदनाम मत करिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप जाइए मौलाना के पास और उनके सामने बैठकर 1 to 1 उनसे क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप उनसे एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर उस अल्लाह के बंदे ने अगर 288 सीटों के ऊपर जो अपनी जो उन्होंने लिस्ट तैयार किए थे 288 सीटों की, अगर उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है और अगर उन्होंने आपसे अगर ये कहा है कि आप इन सीटों पर इस जो कैंडिडेट को आप वोट करिए, तो बहुत कुछ सोच समझ के किया हुआ है। साहब, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज़्यादा का उनका तजुर्बा है। आप क्या सोच समझ कर उलमा को बुरा भला बोल रहे हो? और मैं फिर से आपसे अपील करूँगा कि आप झूठी टीआरपी के लिए उलमा को बदनाम मत करिए। ग्राउंड लेवल पर लोकसभा इंतखाबात हो या अभी महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात के अंदर ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा मेहनतें नॉन कैंडिडेट के अंदर अगर किसी ने की है तो वो उलमा ने की है। अवाम के साथ साथ उलमा ने भी ज़मीन के ऊपर बहुत मेहनतें की है साहब, तभी जाकर एक अल्लाह वाले की ज़बान का जुमला साबित हुआ, सच्चा साबित हुआ, और उनकी मेहनतों का अल्लाह ने उनको रिजल्ट दिया कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो 400 पार का नारा लगाने वाले 270 के अंदर रुक गए। और अभी भी महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत जो तो उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन मौलाना की हिकमत अमली की वजह से ऐसा लग रहा है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये लोग इस बार महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हारने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अगर आपको सवाल करना है ना, तो आप उनके पास चल कर जाइए। स्टूडियो में अपने खड़े रहकर चीखो मत, चिल्लाओ मत, और झूठी टीआरपी के वास्ते अपनी आखिरत दाव पर मत लगाओ। आखिरत का मतलब ये नहीं है कि आप जो तो ये समझिए कि इलेक्शन के बारे में अगर बोले तो उसमें आखिरत का क्या सवाल है। आखिरत का मतलब ये है कि आप तमाम उलमा को बुरा भला कहना छोड़ दो, और ख़ास तौर पर इस वक्त के हमारे मुल्क के जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जिनको तमाम कम्युनिटी के लोग मानते हैं, जिनको तमाम कम्युनिटी के लोग अपना कायद, अपना रहबर, अपना लीडर, अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं, ख़ास तौर पर जनाब आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। आपने अपनी वीडियो के अंदर आगे और क्या कहा है? इमाम के खिलाफ ओवैसी साहब को कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है, और इस वीडियो को देखने वाले हर मुसलमान जो इस वीडियो को देख रहा है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का वो चेहरा देखेगा, वो सच देखेगा, जिसके बाद वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को उलमा कहने पर भी ताज्जुब करेगा। आपको शर्म आना चाहिए। आप ऐसा जुमला बोल रहे हो कि मौलाना का वो चेहरा देखेगा, क्या आप जो है तो मौलाना को उलमा कहने पर भी ताज्जुब महसूस करेंगे? क्या बोल दिया ऐसा मौलाना ने? क्या ऐसा फतवा जारी कर दिए? क्या कर दिए ऐसा? अपनी राय रखना, इस मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर अपनी राय रखना कुछ गलत है? मौलाना ने कोई फतवा थोड़ी जारी कर दिए थे, मौलाना ने कोई ऐलान थोड़ी जारी कर दिए थे कि भाई इन कैंडिडेट को वोट देना है, जो इनको वोट देगा वो मुसलमान रहेगा, जो इनको वोट नहीं देगा मुसलमान नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी कुछ बोले मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि मेरी राय यह है कि अगर इन जगहों पर इन कैंडिडेट को वोट किया जाता है तो वहाँ पर हम बड़ी हद तक के नॉन फासिस्ट ताकतों को रोकने में जो फासिस्ट ताकत है उनको रोकने में कामयाब होंगे। इतना ही तो कहा है। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो तो मौलाना को मौलाना कहने पर शर्म महसूस करेंगे। शर्म आपको आनी चाहिए। आपने पूरी वीडियोस मौलाना की देखी हैं क्या? पूरी वीडियोस देखिए। गुज़िश्ता कल भी एक वीडियो आई मौलाना की, उसको भी देखिए आप। इलेक्शन से पहले मौलाना ने जो मेहनतें किए थे उसको भी आप देखिए, तब आपके होश ठिकाने आएंगे, जरा अक्ल ठिकाने आ जाएंगी आपकी कि मौलाना ने कितनी मेहनत की। आप तो खड़े खड़े बक रहे हो अपने स्टूडियो के अंदर। मौलाना 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है उनकी, शदीद बीमारी है, पीठ के अंदर तकलीफ है, डॉक्टरों ने बैठने से मना किया हुआ है।
इसके बावजूद भी वो अल्लाह वाला हम मुसलमानों के लिए, SC ST के लिए, OBCs के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए आज भी वो बंदा पूरे मुल्क में घूम रहा है। पूरे मुल्क के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी ऐसी उम्र के अंदर जब लोग बिस्तरों पर पड़ जाते हैं, जब लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, जब लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, उस उम्र के अंदर ये अल्लाह वाला आज इस मुल्क के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर रहा है, जा रहा है। डॉक्टर मना कर रहे हैं, इसके बावजूद वो सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर मना कर रहे हैं, इसके बावजूद वो बैठकर लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए भाई, अपनी अकल को ठिकाने पर लाइए। झूठी TRP मिल जाएगी, 2 रुपये आप कमा लेंगे वीडियो के जरिए से, 2 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएगा। थंबनेल लगाएंगे, थंबनेल भी इतना गलत लगाया है आपने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थंबनेल भी आप चेंज करिए। आपका थंबनेल ऐसा बता रहा है कि जैसे मौलाना को सलाखों के पीछे डाल दिया गया या मौलाना को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुछ तो शर्म करो यार मेरे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? झूठी TRP के वास्ते 2 रुपये की खातिर आप उलमा को टारगेट कैसे कर रहे हो? और ये मोहतरम से ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप उलमा को टारगेट करना बंद करिए। ज़मीनी हकीकत हमको मालूम है। हमारे इलाके का इलेक्शन हो रहा है, हमारे इलाके के उलमा ने, हमारे इलाके की अवाम ने और हमारे कायदे मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हमारे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने जो काम किया है, आपको उसकी ज़र्रा बराबर भी मालूमात नहीं है। तो चीखना चिल्लाना बंद करिए और ऐसी वीडियो डालने से परहेज़ करिए। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगली मरतबा आप उलमा की तौहीन ना करें, आप उलमा को बदनाम ना करें। और ख़ास तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लेकर जो आपने वीडियो बनाई है, ऐसी वीडियो आप दोबारा ना बनाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उलमा की बदनामी ना करें और ख़ुसूसी तौर पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब को आप टारगेट ना करें, क्योंकि उन्होंने अपनी राय रखी थी। उनकी राय के ख़िलाफ़ आज तकरीबन इलाकों के अंदर उलमाए किराम ने अपनी अपनी मीटिंगें ली और जो ग्राउंड रिपोर्ट उनके सामने थी उन्होंने उस हिसाब से फ़ैसला लिया। तो क्या मौलाना ने उनके ऊपर कुछ फतवा लगा दिया? बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से काम करिए। उन्होंने साफ कह दिया कि आप भी अपने इलाकों के अंदर जाइए, अपने इलाकों में देखिए वहाँ कौन सा कैंडिडेट मजबूत है और आप उस हिसाब से फैसला करिए। हमारे यहाँ पर हुआ है फैसला, हमारे यहाँ के नौजवान उलमा ने जो तो इमाम को सपोर्ट कर दिया है। इसके बावजूद कि मौलाना ने जो तो इमाम को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन जब मौलाना का ये ऑडियो आया कि आप अपने इलाकों के ग्राउंड लेवल के हालात देखिए, तो यहाँ के उलमा ने मीटिंग करी और मीटिंग के अंदर तय हुआ कि हम इमाम को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसी वीडियोस मत डालिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा मैसेज समझ रहे होगे। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।